ऑल डेस्टाइन, मतलब ऐसा मुझे लगता है. एंड दैट्स व्हेन द लाइफ बिकेम सो स्ट्रिक्ट फ्रॉम द एज ऑफ 9. 10 hours ऑफ ट्रेनिंग एवरी डे, संडे भी लगा लो आप. गर्ल्स में इतना था नहीं कि हम सोच सके कि कोई इतना स्ट्रांग कर सकता है. यहाँ पे चाइना इतना स्ट्रांग है या कोरिया, जापान. उस टाइम पे 99-2000 में आई थिंक कहीं ना कहीं ये माइंडसेट था कि नेशनल चैंपियनशिप जीत जाएंगे, स्पोर्ट्स कोटे में जॉब आ जाएगा एंड लाइफ विल बी सेटल्ड. मुझे ये भी सुनने को आया कि आपकी दादी 1 महीने तक देखने नहीं आई थी आपको क्योंकि आप लड़की पैदा हो गई थी. हरियाणा में आई थिंक सोचिए, क्रिकेट लविंग कंट्री है, बॉलीवुड लविंग कंट्री है, उसमें एक बैडमिंटन प्लेयर ने इतना कुछ वर्ल्ड नंबर 1 बन के दिखे. कर पाए. इतना हाई लेवल पे खेला, बट अब इंजरी हो गई. आगे खेल पाओगे कि नहीं खेल पाओगे, इसका करियर तो खत्म है. एज स्पोर्ट्स पर्सन यू बिकम लिटिल, दिल थोड़ा पत्थर का हो जाता है. लोग बोल रहे हैं प्लीज कर लो मेगम, यू नो एटलीस्ट अच्छा लगेगा थोड़ा. मैंने कहा यार लुक कितना मैटर करता है, क्यों मैटर करना चाहिए. There was a phase of up and down which Yes. now you're through. यू नो साथ निभाना बहुत डिफिकल्ट होता है. Hi, I'm Saina Nehwal and you're watching me on Hotterfly. देखिए आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी महिला से जिन्होंने सिर्फ मैचेस नहीं जीते बट एक पूरे सिस्टम को मेरे ख्याल से चैलेंज किया. हाय साइना, वेलकम टू द मेल फेमनेस. क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ. थैंक यू, आपने मुझे अपने शो पे बुलाया. तो सबसे पहले तो ये बताओ कि कितना हरियाणा का बचपन महसूस करती हो अपने जीवन में और कितना हैदराबाद का. मुझे लगता है कि ओवरऑल हरियाणा हो या हैदराबाद हो, मेरा बचपन ही बहुत स्ट्रिक्ट गया है. यू नो इन ए वे दैट के वहाँ पे मैं रही जब तक मैं 8 साल की थी, हिसार में, हरियाणा में. लकीली सब स्पोर्ट्स पसंद थे मुझे, एक्सेप्ट बैडमिंटन, क्योंकि पेरेंट्स खेलते थे वो. तो मैं बस देखती थी और वहाँ पे थोड़ा बहुत पकौड़े हो या कुछ खा के चली जाती थी. लेकिन मुझे दूसरे स्पोर्ट्स जितने भी हैं, स्विमिंग, मतलब टेबल टेनिस या क्रिकेट हो गया या कुछ भी, कोई भी स्पोर्ट में मैंने भाग लिया, लेकिन उसमें नहीं लिया. एंड वन डे वी गेट टू नो दैट पापा इज गेटिंग प्रमोटेड एंड ही सेज कि हैदराबाद जाना है. हाँ जी. मैं पापा से पूछ रही हूँ, मेरे पूरे फ्रेंड्स यहाँ पे हैं, प्लीज़ हम नहीं जाते हैं. पापा वो बोल रहे हैं क्या बात कर रही है, हमें जाना ही पड़ेगा. एंड मम्मी बस उसको लाइक बेटा ठीक होगा, सब ठीक होगा, नए फ्रेंड्स बनेंगे, ये वो. अब 8 साल का बच्चा है तो कितना ही आपको नॉलेज होगा. तो मम्मी ने बोला फ्रेंड्स होंगे, तो हम चल पड़े. फिर हैदराबाद आ गए. हैदराबाद आने के बाद भी मुझे ना जो स्कूल का जो रूटीन था, जैसे जाके आना, फ्रेंड्स बन नहीं रहे थे क्योंकि सडनली इतना कल्चर चेंज नॉर्थ से साउथ, और लैंग्वेज थोड़ा सा इश्यूज हो रहे थे. एंड आई वाज लिटिल स्केयर्ड कि कैसे ओपन अप करूँ, क्या करूँ. एंड आई रिक्वेस्टेड माई पेरेंट्स कि कोई ऐसा स्पोर्ट हो जो मैं स्कूल के बाद खेल सकूँ, जिससे मुझे थोड़ा सा मेरा टाइम पास भी हो जाए. आई वाज गुड इन स्टडीज एंड देन दैट्स हाउ आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू कराटे, क्योंकि कराटे क्लासेस चल रही थी नेक्स्ट. I was today years old to learn कि आप ब्राउन बेल्ट हैं. जी, ब्राउन बेल्ट. लड़कियां कम थी, लड़के ज्यादा थे, तो ऑब्वियसली मुझे कंपटीशन लड़कों से करना अच्छा लगता था. अच्छा, पहले करके आई थी ये सब मतलब बैडमिंटन में क्या आप वो करेंगी स्पार इनके साथ? नहीं, आप सोचिए कि डॉल्स के साथ हो या कोई ऐसी चीज हो जो बच्चे करते हैं, वो मैंने मतलब करी नहीं है लाइफ में. इट वाज ऑलवेज कंपटीशन एंड लकीली जस्ट बिकॉज आई यूज्ड टू लव स्पोर्ट्स. विद इन 1 year व्हेन आई रिक्वेस्टेड देम दैट कराटे इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, क्योंकि वो लोग स्टमक पे कूदते हैं, डिफिकल्ट स्टंट्स करवाते हैं, तो मेरा थोड़ा स्टमक पेन होने लगा. एंड देन आई वाज लाइक कोई ऐसा स्पोर्ट हो जहाँ पे मुझे ऐसा मार खाने को ना मिले. एंड देन दैट्स हाउ आई थिंक वन ऑफ माय फादर्स फ्रेंड वाज लाइक आप दोनों को तो बैडमिंटन पसंद है एंड बैडमिंटन इज रियली बिग इन हैदराबाद. तो साइना को हम उधर ज्वाइन करवाते हैं, लेट्स सी इफ शी लाइक्स इट, वो कंटिन्यू कर लेगी. एंड आई थिंक इट वाज ऑल डेस्टाइन, मतलब ऐसा मुझे लगता है. एंड दैट्स व्हेन द लाइफ बिकेम सो स्ट्रिक्ट फ्रॉम द एज ऑफ 9. 10 hours ऑफ ट्रेनिंग एवरी डे, संडे भी लगा लो आप. आफ्टर 1 month ऑफ समर कैंप में छुट्टी तो वैसे भी थी जी. तो पापा मम्मी ने भी मतलब हैट्स ऑफ टू माय पेरेंट्स, जो सुबह पापा 4 बजे मुझे लेके जाते थे बस में 25 किलोमीटर्स. फिर अपना, आप लोग कहाँ रहते थे पहले? राजेंद्र नगर. तो राजेंद्र नगर से आप एलबी स्टेडियम रहते थे? इस 25 किलोमीटर्स. सो बस लेते थे और वो भी 2 बस चेंज करनी होती थी. एंड देन उनके ऑफिस शुरू हो जाता था 8:39, बट ही यूज्ड टू सिट फॉर मी देयर टिल 11, 6 to 11. आई थिंक ही वाज जस्ट वेटिंग फॉर मी 3-4 hours, मतलब उन्होंने सोचा नहीं. एंड देन इवनिंग्स में 3-3:30 बजे मम्मी के साथ फिर से बस में उधर जाना. फिर रात को ही मतलब 8:30-9 बजे आते थे वापस हम लोग. एंड मेरा खाना हुआ थोड़ा बहुत, और ऐसे बहुत पैर दर्द होते थे उस टाइम पे. फिजियोज ट्रेनर्स का कुछ नॉलेज नहीं था, क्योंकि मेरे से पहले कोई ऐसे प्लेयर्स भी नहीं थे जो मैं सोच सकती थी कि हम वर्ल्ड चैंपियंस या कुछ बन सकते हैं.
और मम्मी ने तो ठान ही लिया था जब मैंने शुरू करा था खेलना कि इसको ओलंपिक चैंपियन बनाना है। यू नो इमेजिन अ हाउसवाइफ थिंकिंग सच अ बिग थिंग फॉर यू। मम्मी का मतलब जो थॉट्स हैं मतलब अनबिलीवेबल हैं। आई मीन शी यूज्ड टू लव ऑल स्पोर्ट्स, वाचिंग ऑल She स्पोर्ट्स। wanted to become a badminton player herself and she played badminton. दे बोथ प्लेड, मम्मी They पापा both दोनों played. दोनों ने खेला है और दे नो अबाउट द गेम। जी। मतलब उनको नॉलेज है क्या ड्रॉप शॉट होता है, कैसे प्लेयर को पकड़ा जाता है। दे कैन एनालाइज द मैच वेरी वेल जो टीवी पे चल रहा है। बट ऑब्वियसली हाँ, क्लब लेवल पे खेले हैं, उतने बड़े लेवल पे नहीं खेले हैं। पापा को हॉकी का बहुत शौक था, लेकिन वो टाइम पे स्पोर्ट्स इतना बड़ा नहीं था। तो बट हरियाणा से हॉकी टीम कड़क निकलती थी हर साल। बट पेरेंट्स का सपोर्ट उतना नहीं था, सो दे फेल्ट दैट कि मुझे हम अपने करेंगे। बच्चे को, हाँ मुझे अपने बच्चे को बनाना है। चाहे उसके लिए पापा ने अपने फ्रेंड से थोड़ा बहुत अमाउंट लोन पे लिया हो या बैंक से कुछ पैसा लोन पे लिया हो, ताकि मैं फ्लाइट्स में जा सकूं और अच्छे रैकेट्स यूज़ कर सकूं, शूज़ यूज़ कर सकूं। एंड शटल बैरल्स जो इतने एक्सपेंसिव होते थे, क्योंकि एक शटल आप सोचिए 1 घंटे में ख़त्म हो जाती है, तो यू विल हैव टू बाई 2 शटल बैरल्स। एंड दीज आर द सैक्रिफाइसेस आई थिंक विच आफ्टर 18-19 आपको समझ में आते हैं। बट व्हेन यू लुक बैक, मतलब एक पेरेंट बच्चों के लिए कितना कर सकते हैं। एंड आई वाज लिटिल शाई, क्योंकि मुझे लगता था कि रैकेट से ही बात करनी है, रैकेट को ही बोलना है, मैं बस अपने पेरेंट्स का सुनूंगी या अपने कोच का सुनूंगी। खुश थे वो दोनों, मम्मी और जो कोच हैं वो सोचते थे कि सायना हमारी वर्ल्ड चैंपियन है, हमारी ओलंपिक मेडलिस्ट है। एंड दिस वाज ओनली दैट 1 मंथ ऑफ समर कैंप। इट वाज नॉट लाइक टाइम लगा है, वो 99 समर कैंप में डिसीजन हो गए कि मैं इतनी अच्छी प्लेयर बनने वाली हूँ उनके लिए। और मुझे हंसी कुछ तो आती दिखा थी, ही होगा ना उनको फिर। इसीलिए कुछ कैपेबिलिटी दिखी है, लेकिन मुझे लगता था कि इतना जल्दी कोई सपना देख रहे हैं। एंड हमारे जो ऑब्वियसली मेंस में वी हैड प्रकाश सर एंड गोपी जी। सर हु डिड वेल, बट गर्ल्स में इतना था नहीं कि हम सोच सके कि कोई इतना स्ट्रांग कर सकता है, जहाँ पे चाइना इतना स्ट्रांग है या कोरिया, जापान। एंड आई डिडंट हैव एनीवन नेक्स्ट टू माय कोच जो वर्ल्ड लेवल प्लेयर हो या वर्ल्ड नंबर 1 हो। तो इट ऑल यूज्ड टू बी लुकिंग लाइक एक नेशनल चैंपियन है यहाँ पे और एक जॉब मिल जाएगा एंड इट विल बी नाइस। उस टाइम पे 99-2000 में आई थिंक कहीं ना कहीं ये माइंडसेट था कि नेशनल चैंपियनशिप जीत जाएंगे, स्पोर्ट्स कोटे में जॉब आ जाएगा एंड लाइफ विल बी सेटल्ड एंड इंटरनेशनल लेवल खेलने को मिल गया तो इट विल बी अ ग्रेट थिंग। मतलब वो चांदी है बस। चांदी है बस। यार मुझे ये भी सुनने को आया कि आपकी दादी 1 महीने तक देखने नहीं आई थी आपको क्योंकि आप लड़की पैदा हो गई थी। ये मुझे पापा ने स्टोरी बताई व्हेन आई बिकेम वर्ल्ड नंबर 2। तो उस टाइम पे पापा ने काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए। ऑब्वियसली वो काफ़ी इमोशनल हो गए, क्योंकि उनको लगा कि बेटी ने इतना अच्छा किया है, वर्ल्ड नंबर 2 पे आ गई है। तो दैट इज़ व्हेन मैंने इंटरव्यू में देखा कि ऑब्वियसली हरियाणा में आई थिंक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लगता था कि लड़कों को ज़्यादा मे बी लड़के ही अच्छा करेंगे, लड़कियाँ इतना अच्छा नहीं कर सकती हैं, तो चाहते होंगे कि शायद लड़के ही हों। और हमारी फैमिली में दोनों लड़कियाँ हैं, मैं और मेरी बहन। तो मे बी शी थॉट कि एक लड़का एक लड़की ऐसा हो जाता। एंड 1 मंथ तक शायद उन्होंने देखा नहीं मुझे एंड आई वाज लाइक पापा ऐसा भी हुआ था। एंड देन ही वाज लाइक हाँ बेटा, ये हरियाणा में आई थिंक ऐसा पहले से होता आ रहा है। तो थोड़ी नॉलेज ऐसी ही थी उनकी कि लड़के शायद अच्छा करें, लड़कियां अच्छा नहीं कर सकती हैं। बट ही इज सो प्राउड दैट कि एक लड़की ने इतना अच्छा किया। एंड यू नो अब लड़का और लड़की का इतना डिफरेंस कोई मानता नहीं है। हरियाणा इज बिकम पावर हाउस इन स्पोर्ट नाउ, यू Yes. सी। आई थिंक एवरीथिंग इज हार्ड वर्क। आप जितना हार्ड वर्क करोगे, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उतने ही अच्छे रिजल्ट आएंगे। आई जस्ट वांट टू से कि ये सोचो ही मत कि लड़की नहीं कर सकती हैं। लड़कियों को भी बोलना चाहूँगी कि अपने दिमाग में डालो ही मत कि आप लड़कों से कम हो, क्योंकि कंपटीशन इज एवरीथिंग, हार्ड वर्क इज एवरीथिंग एंड दैट विल मेक यू। सोचिए क्रिकेट लविंग कंट्री है, ये बॉलीवुड लविंग कंट्री है, उसमें एक बैडमिंटन प्लेयर ने इतना कुछ वर्ल्ड नंबर 1 बन के दिखाई। कर पाए। सुन लो भाई, ये भी फेमिनिज्म है कि आप ये रियलाइज करें कि इट इज आइदर जेंडर, एनी जेंडर इनफैक्ट, जो मेहनत करे, जो लगन से लगा रहे, जिनके पेरेंट्स सपोर्टिव मिल जाए तो वारे न्यारे, और सही समय सही जगह पे। सो ये भी आप फेमिनिज्म का प्रतीक समझिए। और आज तक भी अगर हमारे देश में कहीं ये भेदभाव होता है जहाँ लड़का की चाह होती है लड़की पैदा हो जाए, तो इस कारण भी हम ये शो को जारी रखते हैं और इतनी कोशिश करते हैं। डेफिनेटली, क्योंकि अगर लड़का 10 घंटे कर सकता है तो हमने भी ट्रेनिंग करी है 10 घंटे। बट आपको हरियाणा का कुछ भी याद है वहां पर लड़का वर्सेस लड़की एटलस साइकिल पे? मेरे को हमेशा मेरी दादी का इमेज रहता है कि वो, मेरी दादी अगर साइकिल चलाया करती तो वो एटलस साइकिल ही चलाया करती हो, मतलब ऐसी चौड़ी वाली, यूं वाली। मुझे भी याद है वो। और मेरी बहन को खूब
आई थिंक पापा ने डांटा होगा, वो स्कूटर पे चलाते रहते थे, वो उसको सिखा रहे थे और मैं साइकिल पे घूमती रहती थी वहाँ पे। एंड मुझे आज जब भी कभी बात होती है, हम जब हरियाणा में थे, ही सेज कि मैंने कभी तुझे पे उतना ध्यान नहीं दिया जितना तेरी बहन पे दिया, लेकिन तूने अपने आप वो साइकिल चलाना या स्कूटर चलाना सीख लिया था। मतलब हमें देखते हुए ऑब्वियसली मैं उस पे चिल्लाता था, ठीक से चला, ठीक से चला, लेकिन तू साइड में अपनी साइकिल चलाती थी। और क्या होता था, वो साइकिल का एक बड़ा सा चक्का होता है जी, ऊपर जी रहता जी है, जी, तो मेरे पैर नहीं पहुंचते थे, हाँ जी, तो मैं नीचे से पैर का एक पैर नीचे से और एक पैर ऐसा करके मैं चलाती थी। एंड इट यूज्ड टू बी सो मच फन। मतलब मुझे अच्छा लगता था कि हमेशा घर से मैं बाहर ही थी, मतलब मैं खेलती रहती थी। एंड 8 बजे रात पे मम्मी मुझे आवाज़ देके बुलाती थी कि साइना आजा खाना खा ले। यू नो, इट वाज सो मच कि मुझे मतलब इतना प्यार था कि कोई ना कोई एक्टिविटी करनी ही है मुझे, और घर में बैठना बिल्कुल पसंद नहीं था। आई थिंक ये सोचती हूँ जब मैं हरियाणा में ये जब स्टोरी, तो तभी मुझे लगता है कि इसलिए मैं स्पोर्ट्स पर्सन बनी, जी, क्योंकि मैं लेज़ी नहीं थी इतनी। मेरी बहन का एग्जाम्पल अगर मैं दूँ, मम्मी ने इतना ही पुश किया होगा जितना मुझे पुश किया है कि अच्छी प्लेयर बन जा, अच्छा ये कर ले, अच्छा खाना खा, ये वो मैं फॉलो कर लेती थी। मेरी बहन बोलती थी मम्मी मुझसे नहीं होगा, इतनी रनिंग नहीं हो रही है, तो लेकिन आज थोड़ा वो रिग्रेट करती है। आई अच्छा जी, थिंक शी फील्स के शायद मैं भी कर लेती। तो मुझे लगता है सब नेचर पे डिपेंड होता है। हाँ थोड़ा जी। मेरा नेचर बहुत ही ज़्यादा था कि मैं सीखूँ, और ये नेचुरल था। मेरे को ये लग रहा है कि लेकिन बाहर हमारी लड़कियों को खेलने नहीं दिया जाता है, जी, क्योंकि शादी पर्पस बड़ा दिमाग में रखा जी, जाता है, एंड फेयर स्किन होंगी आप तो सुंदर होंगी, ये जी, बड़ा पर्पस होता है। जी, एंड दिस इज जस्ट आउट ऑफ कैलकुलेटेड अंडरस्टैंडिंग्स जी। ऑफ माय ओन ऑफ द डायस्पोरा। क्या आपको लगता है इस वजह से भी आउटडोर्स कम करा जाता है लड़कियों का कि बाहर मत जाओ, या हुँ। एक टाइम पे एटलीस्ट किया जाता था? आई एम नॉट श्योर आज है नहीं, कि नहीं इतना। मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरी फैमिली में ऐसा डिस्कशन हुआ ही नहीं है। मेरी हम्म, फैमिली में हमेशा यही था कि कैसे इसको बेस्ट बनाना है। एंड आई नेवर थॉट कि ये कोई डिफरेंस बनाता भी है। आप कोई भी स्किन के हो या कोई भी मतलब चीज़ मैटर नहीं करती जब आपको बेस्ट बनना है वर्ल्ड में। यू नो, इट इज़ ऑल फाइनली अगर आपके पास मेडल है, आप ओलंपिक पोडियम पे खड़े हो, आई थिंक उससे बड़ा कुछ चीज़ है नहीं लाइफ नहीं में। नहीं, ये बताओ कि ग्रोइंग अप एज अ गर्ल, व्हाट वाज द सीन लाइक इन स्पोर्ट्स, मतलब हियर इन हैदराबाद। हैदराबाद, व्हाट वर द फैसिलिटीज लाइक? क्या वो इक्वल थी बंदों के लिए बंदियों के लिए? जी, क्या प्रैक्टिस स्लॉट्स के लिए लड़ना पड़ता था? जी। तो टचवुड यहाँ पे आने के बाद आई थिंक लड़कियों को इतना अच्छा सपोर्ट मिल रहा था अच्छा बैडमिंटन जी, में। यस, और हमारे कोच भी मेल हैं। बचपन से मेरे मेल कोच ही रहे हैं। वही तो, तो फर्स्ट रहे थे गोवर्धन सर, हाँ जी, नानी प्रसाद सर, SM आरिफ सर। उसके बाद आ गए गोपी सर। देन व्हेन आई बिकेम वर्ल्ड नंबर 1, तो मेरे साथ थे विमल कुमार सर, प्रकाश पड़कोने सर। तो आई थिंक मेरे जो पूरे करियर में आई हैड दिस ब्यूटीफुल पीपल अराउंड मी हु एक्चुअली इन एवरी पॉइंट ऑफ टाइम उन्होंने मुझे बेटर ही किया है, बेटर पर्सन बनाया है। दे हैव टॉट मी हाउ टू बी ग्राउंडेड, डिसिप्लिन्ड, एंड इतने अच्छे से वो हमेशा समझाते थे कि यू कैन बी द बेस्ट, सो बी फोकस्ड, ध्यान इधर उधर ना भटक जाए। तो मुझे ऐसा लगता था कि दे आर लाइक मतलब एक फादर की तरह मुझे सपोर्ट किया है हमेशा उन्होंने। एंड कभी भी ऐसा नहीं लगा कि इवन इफ़ आई हैड लिटिल बिट, क्योंकि मैं जब एक प्लेयर अच्छी प्लेयर बन रही थी, तो सीनियर्स कभी कभी कोर्ट नहीं देते थे या कुछ, ऐसा लगता था कि नेक्स्ट 1 घंटे के बाद कर लेना। तो हमेशा इन कोचेस ने आगे आके मुझे सपोर्ट किया है। उन सीनियर से इन्होंने थोड़ी बहुत लड़ाई करी है कि अरे वाह, हमारे बच्चे को थोड़ी सी देर आप खेलने दो, शी इज़ अ ब्राइट अपकमिंग प्लेयर। तो इन लोगों ने हमेशा मेरी मदद करी है, एंड दे नेवर मेड मी फील कि लड़का लड़की में कोई डिफरेंस है यहाँ पे। हमेशा मुझे जो एक सिंगल्स खेलना हो या प्रैक्टिस 2:1 करनी हो, लड़कों ने बहुत मेरी मदद करी है। जब बेस्ट प्लेयर्स थे उन्होंने भी मुझे स्पारिंग दी है। तो आप दो लड़के बेस्ट प्लेयर्स के अगेंस्ट एक लड़की खड़ी होके खेलती 4 थी? के साथ भी खेला है हैं मैंने, जी, 4 लड़के और 1 लड़की के साथ, ऐसा भी मैं मतलब ऑब्वियसली मैं थी उधर। क्रेजी। तो 4 ऐसा भी खेला है मैंने, और आई एम थैंकफुल टू ऑल दोज़ बॉयज़, क्योंकि उन्होंने अपना मतलब उन्होंने सोचा होगा कि हमारा मेन सिंगल्स ऑब्वियसली टफ है, तो हम लड़की को प्रैक्टिस क्यों कराएँ? लेकिन उन्होंने अपने दिल से मुझे ट्रेनिंग कराई है और मेरे साथ मैचेस भी खेले हैं। तो बचपन से जो प्राइज़ मनी भी था, आई थिंक लड़का-लड़की के लिए कोई भी डिफरेंस नहीं था। दैट इज़ अ वन गुड थिंग इन बैडमिंटन आई थिंक, कि पे चेक दोनों का सेम रहता था। एंड मुझे भी जब जीतना शुरू किया तो वो अच्छा लगता था कि थोड़ा अमाउंट मिल रहा है, वो मैं अपने पापा को दे रही हूँ या मम्मी को दे रही हूँ। मुझे बहुत खुशी होती थी उन चीज़ों में। थोड़ा ऑटोग्राफ साइन करने को मिलता था। एंड सपोर्ट जो मिला है जो मेरे कोचेस से, मैं ये बोल ही नहीं सकती हूँ कि कभी भी कोई भेदभाव का मुझे इशू सहना पड़ा।
कहीं भी मुझे किसी ऐसे लड़के से ऐसा सुनना पड़ा हो कि हट जा कोर्ट से, मैं खेलूंगा, ऐसा कहीं भी मतलब ऐसा मेरे साथ तो इशू kudos यार नहीं हुआ. to the federation Yes. also, to the boys who played with you. Yes. If you're a boy watching this and you sparred against Saina over Saina, here, yes. please let us know in the comments. If you're a Yes. senior sir, आप भी Thank you please to all of बताएं, you. and Yes. thank you. Yes. And like कितना पहला प्राइज मनी क्या याद है आपको जो आप पाई? 500 रुपए था. हाँ, 500 रुपए. रुपए। हाँ, स्टेट चैंपियन मैं बनी तिरुपति में, एंड अंडर 10 चैंपियनशिप थी, तो 500 रुपए मुझे याद है क्लियरली. मैंने लिफाफा खोल के आई थिंक कि यार पैसे मिलते हैं जीतने के लिए. आई डिडंट नो ऑल दिस थिंग्स वर एक्चुअली Crazy motivation as a child. यस यस, ट्रॉफी के साथ पैसा ऐसा मिलता होगा. आई डिडंट नो ऑल दैट. Shit, so you must have got your period while you were also sparring or playing only. Yes. How crazy is that? Can you tell us a story if there is any? So yeah, I was in I think 6th standard or 7th standard, and I started playing. and एक दिन एग्जाम्स थे, तो एग्जाम्स के टाइम पे I was not going for practice, क्योंकि मुझे लगता था हाँ कि जी। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है. समझ। तभी मेरे फैमिली में इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट हैं, तो मुझे भी आई थिंक डॉक्टर बनना है. मम्मी बोल रही होगी ओलंपिक चैंपियन बनना है, बट मुझे तो लगता नहीं पॉसिबल है. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई शुड नॉट फील इट ना. वो थोड़ा देर बाद ही मेरे अंदर गया है कि हाँ मैं ओलंपिक प्लेयर बन सकती हूँ. लेकिन 10th तक तो आई वाज लाइक डॉक्टर बनना है यो. तो एग्जाम्स लिख रही थी, एंड सडनली आई जस्ट फेल्ट के इट वाज वेरी वियर्ड, क्योंकि उस टाइम पे ना इतना नॉलेज होती नहीं थी, एंड आई थिंक पेरेंट्स भी इतना अच्छी तरह से मे बी कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे बच्चे से. मे बी सोचते होंगे कि बाद में बता देंगे बच्ची को जब थोड़ी बड़ी हो जाएगी, या उसको मे बी पीरियड स्टार्ट हो जाएंगे तब उसको एक्सप्लेन करेंगे. सो आई यूज्ड टू, मैं एग्जाम लिखती, एग्जाम हो गया है, बट आई फेल्ट, एंड वाइट ड्रेस था वो दिन, बिकॉज वेडनेसडेज को वाइट ड्रेस है, एंड आई वाज फीलिंग ये कहीं चोट लग गई है क्या मुझे. इमेजिन एजुकेशन इज सो इम्पोर्टेंट कि वो ऑब्वियसली क्लास में आपको नहीं बताया जा रहा है, तो पेरेंट्स आजकल के आई एम श्योर अपने लड़कियों को बताने लग गए हैं. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लगा कि कहीं चोट लग रही है क्या मुझे, ऐसे कैसे हो रहा है, खून कहाँ से आया. तो एग्जाम हो गया, पापा आए लेने के लिए मुझे, एंड he didn't go to his office. He took me from the school to house, क्योंकि हमने घर अपना मेहदीपट्टनम में ले लिया था फिर, ताकि मैं अपनी प्रैक्टिस सेशन के लिए लेट ना हो जाऊँ. और बाय देन आई वाज अ स्टेट चैम्पियन, अच्छा कर रही थी. तो ही फेल्ट दैट साइना को इशू स्टार्ट हो गया है, तो स्कूटर पे मुझे अपने घर तक लेके गए. मम्मी को कॉल किया नीचे, एंड मम्मी टुक मी अप, एंड देन शी एक्सप्लेन कि ऐसा होता है पीरियड्स के लिए, अब तुझे महीने में 3-4 दिन के लिए यू विल हैव टू बी रेडी फॉर दिस. एंड आई एम लाइक माय गॉड, अब मुझे खेलना भी पड़ेगा इसके, मतलब आई वाज सो स्कैर्ड ऑफ एवरीथिंग नाउ. इट कैन बी. देन दे एक्चुअली टोल्ड मी कि ये क्यों होता है, क्या है ये. एंड आई वाज यार प्रैक्टिस के लिए तो मेरे बैक में स्टिफनेस हो रही है, मेरे पैरों में स्टिफनेस हो रही है, लेजीनेस फील हो रहा है. बट देन आई प्रैक्टिस थ्रू इट वंस, ट्वाइस, थ्राइस. फिर चौथी पांचवी बार से आई वाज लाइक इट्स ऑल इन द माइंड. आप जितना अपने आप को पुश कर सकते हैं, 1 घंटे बाद वार्म अप हो जाएंगे आप, तो सब स्टिफनेस भूल जाएंगे. एंड आप सोचिए कि इतने घंटे की ट्रेनिंग करते हैं हम, तो एक स्पोर्ट्स पर्सन के साथ डिफिकल्टी ये हो जाती है कि पसीना बहुत आता है, तो यू विल हैव टू गो एंड चेंज एंड अगेन कम बैक एंड डू द ट्रेनिंग, चेंज अगेन कम बैक एंड डू द ट्रेनिंग. तो वो भी एक काफ़ी इरिटेशन थी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. लेकिन अभी तो वो इतने सारे, दैट्स व्हाई आई जॉइंड विद नारिका, जो पीरियड की अंडरवेयर है उनकी, एंड यू डोंट हैव टू चेंज नो, बिकॉज आई उनकी यूज करके मैंने प्रैक्टिस भी किया था एक बार वो अंडरवेयर, एंड इट वाज सो गुड दैट यू कैन एक्चुअली लास्ट 8 to 9 hours इन दैट अंडरवेयर. आई एम लाइक इतना बड़ा हेडेक कम हुआ है, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन को स्पेशली बिकॉज यू स्वेट अ लॉट. अदरवाइज आई थिंक नॉर्मली स्कूल में, कॉलेजेस में, ऑफिसेज में यू कैन वेयर इट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बट फॉर अस इट वाज लाइक चेंज कम बैक, चेंज कम बैक. तो जो हैदराबाद में फिर आपका जो टीनेज लाइफ थी वो पूरी हैदराबाद में ही व्यतीत हुई. तो कभी रास्ते चलते कभी आपने सेफ या अनसेफ महसूस किया यहाँ पर? नेवर. एक्चुअली इतना प्यार मिला है ना मुझे अपने फैंस से, कि कहीं भी मैं जाती हूँ, चाहे वो ऑब्वियसली जाना भी बाहर मैंने शुरू किया जब मैं 20-21 साल की थी, तब तक तो ऐसे ही था ना कि अच्छा खेलना है, अच्छा करना है. व्हेन आई स्टार्टेड अचीविंग लिटिल बिट, दैट इज़ व्हेन आई वाज लाइक चलो थोड़ा बाहर जाके खाना खा लेते हैं या मूवी देख लेते हैं. एंड दैट इज़ व्हेन आई वाज लाइक लोग आके आपसे फोटो ले रहे हैं और प्यार से, ऑल ऑफ देम आर वेल बिहेव्ड, और कुछ ऐसा नहीं लगा कि धक्का मुक्की कुछ हो रही है, नथिंग, इट वाज ऑल वेरी नाइस. कभी भी रेस्टोरेंट में जाके खाना खा रही हूँ तो दे वर ऑल वेटिंग कि साइना एक बार खाना खा ले, देन फोटोज कर लेते हैं ऑब्वियसली. एंड आई नेवर हैड टू फेस एनी काइंड ऑफ के किसी ने मुझे
बुरी नजरों से देखा हो या अनकंफर्टेबल फील करवाया हो, कभी नहीं, इट वाज ऑल वेरी नाइस. दैट्स व्हाई आई लव हैदराबाद, आई हैव बीन हियर फॉर सो मेनी इयर्स नाउ. ये बताओ कि एज अ गर्ल देन यू नेवर फेस्ड एनी अनटुवर्ड टच, या कभी रास्ते चलते पिंच, फ्लैशिंग, कभी भी कोई ऐसा नहीं हुआ आपके साथ? आई थिंक क्यों नहीं हुआ है उसका एक रीज़न आई फील दैट कि हमेशा हम स्पोर्ट्स में ही रहे हैं. ट्रैवल हुआ तो अपनी टीम के साथ हुआ, नहीं तो मम्मी साथ में रही, पापा साथ में रहे. सो आई फील कि हमेशा आई वॉज बिजी विद प्लेइंग, ट्रेनिंग. बस में गए तो पापा साथ में बैठे हैं, मम्मी साथ में बैठी हैं, ऑटो में भी मम्मी साथ में हैं, फ्लाइट्स में भी हमेशा टूर्नामेंट्स खेल रहे हो वो साथ में हैं. बाद में टीम में तो वी वर लाइक 10-11 ऑफ अस जो जिनके साथ मैं हमेशा खेलती रही हूँ. And we went as a group. And then coaches were there with us. Then when I started performing well, then I made sure कि one of the parent is traveling with me ताकि और मतलब focus बना रहे and अच्छे achievements आए. तो I think I was never alone ever anywhere. I was always with people whom I knew. ऐसा कुछ नहीं था कि कहीं ऐसी जगह गई हूँ जो अकेली गई हूँ या नई जगह पे है. तो हमेशा आई थिंक आई वाज ब्लेस्ड कि मैं हमेशा टीम के साथ रही हूँ या पेरेंट्स के साथ रही हूँ. मम्मी ने मुझे बताया कि कैसा होता है लाइफ में. आई हैव फेस्ड इट इन, वो यूपी में मेरठ से हैं, तो उन्होंने बोला कि मैंने फेस किया था मेरे चाइल्डहुड में, कैसा कैसे होता है. सायना तूने लाइफ देखी नहीं है क्योंकि तू हमेशा स्पोर्ट्स में रही है, तो व्हाट आई हैव हर्ड इज थोड़ा अनरियल लगता है बट ऐसा होता है. एंड आई फील रियली सैड कि मम्मी तभी इतनी स्ट्रांग बन पाई हैं कि वो मुझे लोगों से बचा पाई, और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं लोगों से अभी भी कोई मुझे डांट देता है या कोई कुछ बोलता है तो मैं चुप हो जाती हूँ, उतना रिएक्ट नहीं करती हूँ. लेकिन शी इज़ समवन हु इज़ ऑलवेज बीन वेरी वेरी स्ट्रांग. वो सहन नहीं करती है गलत चीज़ों को और मुझे समझाती है कि तूने दुनिया नहीं देखी. तो आई थिंक है ये चीज़ें भी होती हैं, आई थिंक अभी भी होती है, ये होनी नहीं चाहिए. लड़कियों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए. आप दूसरी हैं साइना जो हमें मिली है शो पे, अशनूर और आप, जो दो लड़कियां कभी जिनके साथ कभी कुछ गलत नहीं हुआ. एंड थैंक यू वर्ल्ड फॉर मेकिंग दैट पॉसिबल. बट 150+ एपिसोड्स, मोस्टली women have come and said boy randomly flashed, somebody grabbed their chest, back, pinch. कितना बुरा लगता है सुन के ना. मैं मतलब हिल जाता हूँ पूरा जी. और सुन लो भाई, मत करो. अगर ये फैला सकते हो इस रील क्लिप को फैला दो ताकि उन परपेट्रेटर्स तक पहुंच जाए. बट बहन के साथ रिलेशनशिप कैसी थी? उन्होंने नहीं बताया था आपको पीरियड्स आते? ये तो बिजी हो गए थे ना लाइफ में, टूर्नामेंट्स पे टूर्नामेंट. इमेजिन यू हैव 16-17 टूर्नामेंट्स इन अ ईयर, तो उससे बात करने का टाइम भी नहीं था. अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन से पूछ लीजिए, अपने बहन भाई से बात करने का टाइम भी नहीं मिला होगा. तो मुझे जो टाइम मिला वो गेम छोड़ने के बाद ही मिला. एंड शी सेज के यार कभी हमने ऐसी बात भी नहीं करी है जब अब कब करते हैं ना. अभी बात हुई ऐसी वाली कुछ? 25 इयर्स के बाद नहीं, ऐसी बात के कहाँ टाइम चला गया इतना फास्ट. एंड मैंने इतना अचीव कर लिया तो उसको कितना प्राउड फील होता है, या वो उसने कहाँ मिस कर दी बस कि वो भी ऐसा कर सकती थी. दोनों एज ऑफ द स्वॉर्ड. यस. एंड ये बात अब हुई, इमेजिन 25 इयर्स के बाद खेलने के बाद आई रियलाइज कैसी बातें भी होती हैं. बिकॉज एज स्पोर्ट्स पर्सन यू बिकम लिटिल, मतलब दिल थोड़ा पत्थर का हो जाता है. क्योंकि यू फेस इमोशंस लाइक एक दिन में हंसना, एक दिन में रोना, अभी हंसना अभी रोना, अभी इंजरीज, फिर इमोशनली यू आर बैक विद सो मेनी थिंग्स. तो इतना लाइफ चैलेंजिंग हो जाती है आपकी कि आपको सब ये इमोशंस हल्के लगते हैं फिर जब नॉर्मल लाइफ के रहते हैं. बट जब मैंने वो बात करी, आई कैन सेंस के हाउ मच शी फील्स. कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमें तो चलो आदत हो जाती है इमोशंस लेने के लिए, बट उन्होंने वो लेवल पे, मतलब अब जैसे मैं खेलती नहीं हूँ ना, मुझे लगता है कि वो प्रेशर कहाँ है. आई वांट टू फील दैट प्रेशर. आई एम सो हैप्पी टू हैव दैट फीलिंग, द वॉइड. यस. एंड देन आई कैन अंडरस्टैंड समवेयर कि वो कितना मिस कर रही है. एंड देन चीज़ें, शादी कर ली मैंने, उसके बाद पढ़ाई तो करी, लेकिन मुझे ना वो एक करियर में अपने लिए भी करना था, फेमस होना था. बिकॉज शी थॉट कि साइना करी उसने ये चीज़ तो मैं भी कर सकती हूँ. somewhere she felt कि उस टाइम पे पॉसिबल नहीं होगा ये. बट व्हेन शी सॉ मी, सानिया मिर्जा, देन सिंधु, देन अभी विमेन क्रिकेट टीम डूइंग सो वेल, देन शी सेड कि लड़कियां भी इतना अच्छा कर रही हैं. तो ये सब बातें होकर थोड़ा मुझे भी रोना आया इस चीज़ के लिए. बट आई फेल कि आगे बढ़ो बस. अब वी कांट, बुरा यू कांट फील अबाउट इट क्योंकि पीछे रहेगी वो बात.
अब आगे बढ़ो, अपना आगे जितना बेटर कर सकते हो उसे करो। इतने सारे टूर्नामेंट्स रहे हमारे, तो खाना हो या रिकवरी हो या रात में सोना हो या सुबह उठना हो, यू आर ओनली थिंकिंग अबाउट नेक्स्ट टूर्नामेंट, आई होप मैं ठीक रहूँ, नेक्स्ट ट्रेनिंग ठीक रहे, मैं कोच को टायर्ड ना लगूं, नहीं तो मुझे ट्रेनिंग से निकाल देंगे बाहर, एंड ही विल से कि कम इन द इवनिंग, क्योंकि यू आर नॉट लुकिंग फ्रेश फॉर द सेशंस के लिए एक्टिव रहना है, देन यू विल हैव टू हैव द राइट काइंड ऑफ फूड, क्योंकि कोच रेडी है आपको बोलने के लिए तूने आज समोसा खाया, उसने नहीं खाया इसलिए वो चैंपियनशिप जीत गई, तो वो धक्का लगने का भी रेडी हूँ मैं कि हर एक चीज़ के लिए यू हैव टू बी अलर्ट 24/7। तो नींद में भी यू आर थिंकिंग अबाउट कल इसके साथ मैच है, रिकवरी ठीक होनी चाहिए, आई मीन दैट स्ट्रेस इज ऑलवेज देयर विद द प्लेयर, and how you manage it and still play well in the big tournaments. People expect from you a lot when you start performing, then it adds up, क्योंकि आपको अब sponsorships भी आ रही हैं, अगर परफॉर्मेंस नहीं किया तो ये पैसा भी नहीं मिलेगा, and it's not like कि हमारा स्पोर्ट ऐसा था वो टाइम पे कि कंटिन्यूसली दिखाई जा रहा हो, it was only when I was winning तो कहीं पेपरों में या न्यूज़ में फोटो आ रही है, it is now that we are showing all the matches continuously, but at that point of time it I was can't even not think like, about that. but वो टाइम पे it was so difficult कि आपको 10-15 टूर्नामेंट जीतने के बाद लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। यस यार, दो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपने बताई जिनके बारे में थोड़ा सा और मैं टच करना चाहूंगा। कितना पत्थर दिल बन जाते हैं आप, ये एकदम ही, मतलब एज अ गर्ल, देन व्हेन आर यू बीइंग अ गर्ली गर्ल? नहीं ना, इसलिए तो थोड़ा सा वो बॉयज टच भी आ जाता है हमें, क्योंकि आई फील समटाइम्स व्हेन आई मीट नॉर्मल गर्ल्स, यू नो, नॉर्मल गर्ल्स मतलब जो गर्ली गर्ल्स, तो मुझे लगता है अभी क्या बात करूं, बिकॉज व्हेन आई टॉक इट्स ऑल अबाउट गेम, एंड उनको बोर होता होगा जी, एंड उनकी बातें सुन के ना मुझे वो लगता है कि ये क्या बातें हैं, क्योंकि कभी मैंने ऐसी बातें करी नहीं है, एंड आई बोले गेम के बारे में कोई बात कर ले यार, आई थोड़ा ऐसा मिस करती हूँ, लेकिन इसलिए यू नो आई डोंट गो आउट मच। जो लड़के हैं जो मेरे साथ बचपन से, ऑब्वियसली कश्यप इज ऑल्सो प्लेड फॉर सो मेनी ईयर्स, अब मेरे हस्बैंड है वो, एंड द फ्यू मोर बॉयज जो बचपन से मेरे साथ रहे हैं, उनसे बात कर लेती हूँ, बट आई डोंट गो आउट मच, क्योंकि मुझे पता है कि जो मैंने उतनी लाइफ बाहर की देखी नहीं है, तो मज़ा आता नहीं उसमें, तो घर पे बैठ के टीवी देखना, रिलैक्स करना, अपने डॉग के साथ खेलना, आई लाइक दैट, that's द ओनली थिंग। but you've always had like a boy cut or like bob cut only, ना? हाँ, आई ऑलवेज हैड शॉर्ट हेयर, और उस टाइम पे तो बिल्कुल ही बॉय कट था, एकदम बॉय कट था आपका। और जो हेयर मेकअप के साथ रिश्ता, उसमें एवोल्यूशन कब आया? उसमें जब भी आया, जब मैं ये इवेंट्स मुझे लोग बुलाने लग गए, एंड आई एम लाइक, लोग बोल रहे प्लीज कर लो मेकअप, यू नो एटलीस्ट अच्छा लगेगा थोड़ा, मैंने कहा लुक पे भी, क्योंकि मुझे लगता था हमेशा कि आपकी मेहनत से, मेडल से लोग पहचानेंगे आपको, यार लुक कितना मैटर करता है, क्यों मैटर करना चाहिए, एग्जैक्टली, फाइनली यस यू हैव टू ड्रेस वेल, एवरीथिंग रहना तो चाहिए, हाँ, बी प्रेजेंटेबल, आई एम नॉट सेइंग ये नहीं बोल रहे हो कि आप बिल्कुल ही उसमें आ जाओ अपने स्पोर्ट्स अवतार में, कच्चे बनियान में नहीं आना है, बट इट्स नॉट लाइक कि यही चीज आपको बनाती है कि हाँ भाई साइना सुंदर है, या ये साइना ये है, साइना वो है, ये नहीं होना चाहिए फाइनली, बट वो भी तो आया आपके प्रति, ठीक है, बट दैट मुझे फाइनली तो इट्स अबाउट मुझे और मेडल जीतने हैं, मुझे वर्ल्ड नंबर 1 बनना है, बट दैट इज बिकॉज आई एम टॉकिंग बिकॉज आई एम अ स्पोर्ट्स पर्सन, तो मैं तो अभी ये भी बोलूंगी कि अगला जन्म मिले तो भी मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन बनना ही चाहूंगी, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट्स, करेक्ट, वरना दूसरी लड़कियों को शायद दे लाइक डूइंग मेकअप, जो स्कूल जाती है, कॉलेज जाती हैं, मेरी खुद की नीस बोलती है मुझे, साइना ये लिपस्टिक पसंद है, वो पसंद है, मैंने कहा मुझे नाम पता नहीं है, शायद ये कौन सी बोल रही है, मैंने कहा जो पसंद है ले ले। अब पता चल गई आपको मेकअप की ब्रांड्स और सब? नहीं, अभी भी थोड़ा सा मतलब टच में हूँ, बिकॉज नीस इज देयर, मेरी बहन है, थोड़ा बहुत सिखा रही है मेरे को, एंड समटाइम्स शी इज लाइक मुझे ये पसंद है, मुझे वो ब्रांड पसंद है, आई एम लाइक ठीक है यार, जो तुझे पसंद है ले ले, मुझे समझा मत ज्यादा, क्योंकि तुझे रैकेट जो चाहिए बता दे, मैं तुझे अभी ब्रांड बता दूंगी तो लेकिन तुझे पसंद है प्लीज। कभी कभी मुझे लगता है कि जेंडर नॉर्म्स नहीं होते तो कितना अच्छा हो सकता था। तो जरूर इंडिया में आई थिंक जब तो बोल रहे हैं, अभी कल्चर इतना चेंज हो गया है कि इतना सपोर्ट मिल रहा है, बट हाँ और भी मतलब अगर ऐसा बात करने को भी नहीं आता तो कितना अच्छा होता कि लड़का या लड़की का डिफरेंस। हाँ, अच्छा वैसे बोल रहे हैं, बहुत सही बोल रहे हैं कि ये बात ही ना निकले तो माइंड में कभी ना ये आए, जो भी सुनने में आता है हम वही बोल सकते हैं, क्योंकि जितना आप देखते हो गलत है, गलत हो रहा है, और आई थिंक और एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, फैमिली से, पेरेंट्स से जितना डिसिप्लिन अपने बच्चों को रखोगे उतना डिसिप्लिन बच्चा दिखाएगा भी। मुझे तो यही लगता है कि पेरेंट्स ही बच्चे को बनाते हैं, एंड फाइनली दे आर द वंस हु कैन टीच देम राइट और रॉन्ग, एंड देन गुरु टीचर ऑफ कोर्स उनको सही या गलत बताते हैं, और वैसे ही बच्चा निकलता है आगे। तो आई कैन जस्ट टेल देम पेरेंट्स आउट देयर कि बच्चों से जितना हो सके फ्रेंड्स की तरह ना रहे,
उनके साथ स्ट्रिक्ट रहे थोड़ा बहुत, अपना दिखाए कि आप पेरेंट्स हैं और कितना उनको आप थोड़ा बहुत कंट्रोल में रख सकते हैं। आप सोचिए कि अगर मेरे पेरेंट्स फ्रेंड्स जैसे होते तो क्या मैं ओलंपिक का सपना या पोडियम का सपना देख सकती? बिकॉज मुझे तो अपने ही फैमिली में जैसे मैं अपनी बहन का और उसकी बेटी का रिश्ता देखती हूँ, आई मीन जहाँ तक मैं ये नहीं बोलती कि बहुत अच्छा रिश्ता है, चलो फ्रेंड जैसा बिहेव करते हैं ये वो, लेकिन अगर मैं अपनी नीस की मेंटालिटी देखूंगी तो कहीं ऐसा लगता नहीं है कि उसको अचीव करने का या कुछ ऐसा फीलिंग आता है कि मुझे हाँ मेरी लाइफ में ऐसा। ऑब्वियसली अब 11th-12th में आने के बाद आपका थॉट आ जाता है कि आपको इंजीनियर बनना है, जो बनना है, बट हाँ अगर बचपन से 7-8 साल से आप किसी बच्चे को थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स में या तुझे यही बनना है, इंजीनियर बनना है, या तुझे यही एयरफोर्स में या आर्मी में करना है, तो आई थिंक थोड़ा सा और स्ट्रिक्टनेस दिखाना पड़ेगा एंड फाइनली दे रियलाइज कि ये पेरेंट्स ने मेरे साथ क्यों किया एंड वाई दे सैक्रिफाइस सो मच, क्योंकि उन्होंने 25 साल में साथ में कोई ट्रिप करी ही नहीं। वो भूल ही जाते हैं कि हम भी कोई कपल है, बच्चे के लिए इतना लगा देते हैं टाइम, तो दे हैव नेवर गॉन आउट एनीवेयर, हमेशा मेरे साथ टूर्नामेंट्स में आते रहे, मुझे सपोर्ट करते रहे। इंटरेस्टिंग। आप लोग कमेंट्स में बरसे उससे पहले गिव इट अ थॉट कि हम बाकी पर्सपेक्टिव्स के लिए कितना ओपन है कि नहीं, एंड आई थिंक दैट्स अ ग्रेट पर्सपेक्टिव फॉर मी टू टेक बैक। ये बताओ कि जो मीडिया भी है वो भी तो बड़ा प्रेशर डालता है, क्या इंजरीज या चैलेंजेस या थिंग्स के ऊपर उतने ही सवाल मर्दों को किए जाते थे जितना आपको मिल रहे थे? क्योंकि आपकी इंजरीज पे कटाक्ष अजीब गरीब भी आए बहुत सारे। सही है, वो तो लोगों का काम है, मीडिया का काम है, तो दे विल आस्क दैट। मुझे इतना ज़रूर पता है कि मैं एक जब तक मैं थोड़ी सी ऑब्वियसली बड़ी प्लेयर बनी, इतने बड़े देश में मैं और सिंधु पॉपुलर हुए, आई मीन लड़के इतने पॉपुलर भी नहीं हुए जैसे आप पूछ रहे हैं, मे बी लड़का लड़की का डिफरेंस जो है, वहाँ पे लोगों ने कमेंट्स करना भी शुरू किया कि इतना हाई लेवल पे खेला बट अब इंजरी हो गई, आगे खेल पाओगे कि नहीं खेल पाओगे, इसका करियर तो खत्म है, ये आगे कुछ अचीव नहीं कर सकते। बट आई थिंक दैट्स नॉर्मल, आप बट बचपन से इतना सुनते जल्दी आ रहे राइट ऑफ कर रहे हैं साइना, वो नहीं लगता था आपको ये क्या बात होती है? फाइन, क्योंकि मैं उन लोगों से इतनी मिली, मतलब आई डोंट नो देम ना, मतलब ऐसा नहीं है कि उनके बात मुझे चुभेगी, क्योंकि आपको अभी समझाया है कि पत्थर दिल बन जाते हैं हम लोग, हम इतना प्रेशर में ऑलरेडी रहते हैं। कैरोलिना मारिन को 3 बार ACL इंजरी हुई है, 3 साल उन्होंने वेस्ट कर दिए बोल सकती हूँ मैं एज ए क्रिटिक अभी भी, लेकिन शी इज रिकवरिंग, शी वांट्स टू कम बैक एंड विन। आई मीन दैट्स अ चैंपियन माइंडसेट। एज ए स्पोर्ट्स पर्सन आई नो दैट, बट बाहर बैठ के मैं भी बोल सकती हूँ यार उनका करियर खत्म हो गया, बट एवरी टाइम शी इज कम बैक एंड प्रूवन हरसेल्फ। वो फिर से वर्ल्ड चैंपियनशिप में फाइनल्स खेली, फिर से यूरोप चैंपियन बन गई। तो दैट इज हाउ अ प्लेयर शुड थिंक, यू नो। जब कभी कभी इंजरीज हो जाती है, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में तो है नहीं, गिरना हमारे कंट्रोल में नहीं है, चोट लगना हमारे कंट्रोल में नहीं है, ओनली थिंग वी कैन डू इज कम बैक फ्रॉम इट एंड स्टार्ट विनिंग अगेन, एंड जो आपकी जो लेवल थी उस पर वापस आए। और टॉप 10 में आई वॉज देयर फॉर ऑलमोस्ट 12 years, तो बहुत मुश्किल हो जाता है मेंटेन रखना वो, अरे आप यू नो, इंस्पिरेशन है मैडम, बट एज मच एज आई कुड डू आई ट्राइड माई बेस्ट। बट रात में हाँ, जब साइलेंस होती है, जब तकलीफ होती है, वो आपको अपने आप ही उसको महसूस करना पड़ता है। जितना भी आप शेयर करें, वो दुख किसी से नहीं बांट सकते, चाहे वो कोई भी हो, वो दुख अपने आप सहना पड़ेगा, अपने आप ही अपने आप को चैलेंज करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू कम आउट ऑफ इट स्ट्रॉन्गर, क्योंकि वही लाइफ है। Any 3 girls that you recommend we should all follow and look out for the games of? There was 2-3 players, you know, उनका नाम, एक तो बेयुनजू थे कोरिया के, एक जापानीज प्लेयर थे, उनका नाम सयाका टाकाहाशी, सच अ टैलेंटेड प्लेयर, ब्यूटीफुल स्ट्रोक्स। इतने टाइम तक वो काफ़ी फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड्स में, बट फाइनली लाइक आफ्टर सो मेनी इयर्स उनके रिजल्ट्स आने लगे, यू नो, एंड शी वाज आल्सो विनिंग टाइटल्स, मतलब जो 300 500 होते हैं अब वो जीत रही थी, कॉन्फिडेंस आया उनको। एंड देयर वाज वन मोर प्लेयर हु वाज वेरी गुड, बट मिशेल ली बोल के, उनके भी रिजल्ट्स, मतलब शी इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, बट अभी तक मतलब चैंपियन नहीं बन पाई हैं, बट शी इज ऑलवेज देयर ट्रेनिंग नेक्स्ट डे मॉर्निंग। हिप सर्जरी भी हुआ उनका, शी फॉट बैक, शी केम बैक अगेन शी गिव्स टफ फाइट टू मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स। उन्होंने कनाडा ओपन जीता फिर इतने साल के बाद, बट तो आई सैल्यूट ऑल दिस प्लेयर्स, दे हैव वर्कड वेरी हार्ड, दे हैव इवन बेयुनजू फाइनली गॉट वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल। तो इतना मतलब स्ट्रगल भी देखा है कि सब किसी भी लेवल पे आप खुश नहीं हो सकते हो, इवन इफ यू आर वर्ल्ड नंबर 1 यू हैव टू थिंक अबाउट कि कैसे मैं अपनी पोजीशन मेंटेन रख सकूं, एंड यू विल हैव टू बी केयरफुल अबाउट योर सराउंडिंग्स कि कैसे सब रेडी हैं। मुझे लेकिन ये बताओ कि इन सब के बीच में वेयर वाज द स्पेस फॉर रोमांस, वो कब कर रही थी आप? I mean, it was the romance was more like what do you say कि support for each other is always been there. बचपन से हम
जानते हैं एक दूसरे को वहीं कोर्ट पे 2001 मिल गए से। थे आप लोग हाँ हाँ, कश्यप एंड मी, वी आई थिंक वी नो ईच अदर फ्रॉम 2001। करेक्ट। तो वी नो, मतलब आप लगा लीजिए अब जितने सारे साल हो गए हैं। 25 साल हो गए वहाँ पे 25 भी। साल। इमेजिन ट्रेनिंग के अप्स एंड डाउन्स, मैचेस के अप्स एंड डाउन्स, ट्रैवलिंग में बात करना, कैसे खेलना है, इसको कैसे हराना है। ही इज ऑल्सो लाइक समवन हु वाज वेरी मच लाइक जीतना ही है, अच्छा करना है। तो माइंडसेट वाज सेम एंड वी वर सो कंफर्टेबल विद ईच अदर एंड स्लोली वी रियलाइज्ड कि शायद वी आर नाउ एक्चुअली डेटिंग, या हम एक दूसरे को पसंद करने लग गए हैं। एंड देन तो और भी ज़्यादा क्लोजनेस हो गया, क्योंकि उसने काफ़ी बार ऐसा इंटरेस्ट दिखाया कि वो कोच टाइप्स भी बिहेव करने लगा कि ऐसा खेलना चाहिए, मुझे पॉइंट्स लिख के देने लगा। एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, आई थिंक थोड़ा और सीरियस हो रहा है अभी रिलेशनशिप। एंड आई जस्ट स्टार्टेड लाइकिंग दैट, क्योंकि ही वाज सो सपोर्टिव। जब भी मैं जीत रही हूँ या अच्छा कर रही हूँ, या नॉर्मल लाइफ में भी कुछ मुझे काम करना हो, उसके लिए सपोर्ट करना, कुछ भी, मतलब ही वाज ऑलवेज देयर, सो हैप्पी फॉर माय अचीवमेंट्स। एंड आई वाज आल्सो ऑलवेज सपोर्टिंग हिम। ऑब्वियसली मेंस में क्या था, कंपटीशन इतना ज़्यादा था। देयर वाज ली चोंग वे, लिन डैन, चेन लॉन्ग, तौफीक हिदायत, पीटर गेड, इतने सारे लेजेंड्स थे कि उनके बारे में अगर मिस्टेक्स भी हम लिखे तो वो मिस्टेक्स से भी वो मतलब निकल के चैंपियन बन जाते थे। आई मीन दे वर सो ग्रेट एंड यू हैव टू फाइट अगेंस्ट देम अगेन एंड अगेन। तो हम, मेरे बस में जितना हो सका था उसको बताना कि ये कर वो कर, बट दे वर सो स्ट्रॉन्ग के 7-8 साल ली चोंग वाज वर्ल्ड नंबर 1, इमेजिन। बट इंटरेस्टिंग डायनामिक है ना कि द वुमन इज ऑन टॉप Yeah. in the relationship. How does that change the dynamic between the couple? I wonder always. मुझे लगा कि कहीं उसने शायद ये सोचा नहीं। Maybe he was always very happy and supportive and he is a person who maybe doesn't think about all that. That's so nice. And मेरा personality obviously शायद different हो, मैं शायद सोचूं उस बारे में। And I sometimes I also feel के कुछ लोग इतने अच्छे मतलब थॉट के होते हैं कि they not thinking about कि साइना रिजल्ट क्या लेके आ रही है, ये साइना कैसा कितना हार्ड ट्रेनिंग कर रही है, बट दे आर ऑलवेज हैप्पी दैट साइना इज कमिंग आउट विद गुड रिजल्ट्स एंड शी वांट्स टू डू वेल। एंड उसका वही एटीट्यूड हमेशा रहा है। नाउ ही इज अ कोच आल्सो। That's true. दैट्स व्हाई, बिकॉज उसके अंदर एक गिविंग क्वालिटी था हमेशा, तो इतना पॉजिटिव सपोर्ट हमेशा रहा है। तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं प्यार में बदल गया है एंड दैट इज व्हेन एवरीथिंग बिकेम सो कंफर्टेबल एंड वी मैरिड ईच अदर इन 2018. Yes. But there was a phase of up and down which Yes. now you're through. ना, हाँ, मतलब थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग जैसे आई थिंक हो गया था। एंड समहाउ इतने साल से वी नो ईच अदर, हमने बैठ के बातें करी एंड वी वर लाइक साथ निभाना बहुत डिफिकल्ट होता है। यू हैव टू, पेरेंट्स ने भी बातें करी एंड आई थिंक फाइनली हमने वी मेड श्योर के जो बातें हुई हो या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो उनको ठीक करके आगे बढ़ते हैं एंड सब पॉजिटिव करते हैं। सो नाउ वी आर टुगेदर एंड वी आर हैप्पी। Hey, congratulations. थैंक यू। यार आप प्रकाश पादुकोण साहब का मेंशन की थी. Do you think he is the male feminist? उनकी तरफ से भी काफ़ी हद तक जो प्लेयर्स आए हैं उनको भी हमेशा उन्होंने यही बोला है कि बी स्ट्रॉन्ग, बी सपोर्टिव टू एवरी। उनकी तरफ से भी आप देखिए बैंगलोर की जो एकेडमी है वहाँ से कितने बड़े बड़े प्लेयर्स आए हैं, सिंगल्स और डबल्स में भी World एंड class. मेंस एंड विमेन में भी अच्छा है। और दीपिका नहीं आ जाती थी, आप खेली उनके साथ? दीपिका के साथ एक बार फर्स्ट 99 में मैंने खेला है। अरे वाह। और बट शी वाज मोर इनटू मॉडलिंग और उनको वो पसंद था। शी ट्राइड हर बेस्ट बट शी नेवर लाइक द गेम। तो जब आपको पसंद नहीं है तो आप नहीं पुश करेंगे उतना। तो आप उनके साथ वो नहीं करती थी प्रैक्टिस? नहीं, वो बैंगलोर में थी, मैं हैदराबाद में थी ना। तो वो बैंगलोर से मतलब शी जस्ट प्लेड फॉर 1-2 मंथ्स आई गेस जब मैंने एंट्री किया। अच्छा। तो उनके मैंने एक ही बार मीटिंग करी थी 99 में उनके साथ, चेन्नई में कोई मैच था शायद। तो उसके बाद आई जस्ट सॉ हर प्लेइंग आल्सो। तो मुझे लगा कि शी जस्ट प्लेइंग फॉर फन, शी इज नॉट प्लेइंग बिकॉज उनको सीरियस तो नहीं थी। एंड फादर इज सच अ बिग चैंपियन एंड व्हेन यू हैव सच अ बिग चैंपियन इन द फैमिली, समटाइम्स आपको वो अट्रैक्ट नहीं करता है वो फील्ड। बट कई बार मीडिया ने आपके लुक्स के बारे में भी और बॉडी के बारे में भी वियर्ड कमेंट्री की। वो मेरे को हमेशा ये लगता था यार हम गेम से हटके क्यों बाकी चीजों के बारे में बात। अगेन इट इज अबाउट उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, तो मुझे मतलब उतना सोचने का जरूरत नहीं पड़ा क्योंकि they are writing good about me, that's a compliment, thank you so much. They are writing negative about me, it's fine, क्योंकि फिर भी thank you so much because I get to know about लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है मेरे बारे में। whatever compliment they give me about my looks या जैसे मैं हूँ, thank you so much, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है कि प्यार अभी भी मिल रहा है लोगों से। so that's a positive thing again। ये बताओ कि आपका और पीवी सिंधु का कैसा रिश्ता है, क्योंकि उनके अगेंस्ट आपको बड़ा पिट किया गया। देखिए
अब चाइना में 8-9 लड़कियां थी टॉप 10 में, और मैं और टीना बॉन थी, और इमेजिन आप वही फ्लैग्स देख रहे हैं 8। मुझे नहीं लगता वहाँ पे ऐसा कोई होता होगा चाइना में, किसी भी शायद मेन फील्ड में या फीमेल फील्ड में, कि एक दूसरे को कंपैरिजन होता हो या एक दूसरे को सोचते हो कि वो बेटर है या वो बेटर नहीं है, कुछ ऐसा बोलना हो। वो तो लोगों का काम है, बोल दो चलो, बट फाइनली एवरीवन इज परफॉर्मिंग फॉर द कंट्री, एवरीवन वांट्स टू डू वेल। अभी देख लीजिए आप, इतना चैलेंजिंग हो रहा है आफ्टर सिंधु। अभी थोड़ी सी परफॉर्मेंसेस डाउन हो रही हैं उनकी भी, बट यू डोंट हैव ऐसे कोई जैसे मैं और सिंधु जैसे प्लेयर कोई है नहीं। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि नेक्स्ट कहाँ है। मैंने कहा उस टाइम तो हम एक दूसरे पे लगे कर रहे थे। अब जब नेक्स्ट जनरेशन के बारे में सोचना चाहिए था हमें, तो अब हम थोड़ा कितना गैप आ गया है देखिए। और अब मुझे बोलना पड़ता है कि वी हैव टू वेट फॉर 5-6 years, क्योंकि गैप आ जाता है, सभी कंट्रीज में एक गैप आता है, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन स्पेशली फीमेल बैडमिंटन में। इट्स लाइक अ जॉब टू अस, एंड वी हैव टू मेक श्योर कि वी आर गुड एट आवर जॉब। करेक्ट। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है, किसी के पास भी, आई फील, कि वो उतना फ्रेंडशिप बना के रखने का। It is all profession and we all want to do well. बट आपके स्मैशेस गदर होते थे। I always thought there will be a story जहाँ पर आपने किसी बंदे को भी ऐसे दिया होगा जब उसने कुछ गलत किया होगा आपके साथ, and then you went ahead and you like मैं सारा aggression। And I was lucky that I had good smashes, I was lucky to have it because लड़कियों में रैली ज़्यादा होती है, फिनिशिंग ज़्यादा के पास नहीं होती है, बट कुछ लड़कियाँ रैली में इतनी अच्छी होती हैं कि they go on winning the tournaments. Yeah. But I was lucky with the smashes. But हाँ, मुझे ना स्ट्रोक्स में बहुत दिक्कत होती थी। आई एम नॉट समवन हु इज लाइक टाई जुइंग, सच ब्यूटीफुल प्लेयर विद ब्यूटीफुल शॉट्स। आई थिंक उसको नेचुरली वो सब ट्विस्टिंग टर्निंग, वो जो हैंड का रहता है वो है उसके पास। सेम विद रचनॉक एंड 2-3 उनका तो हड्डी नहीं ऐसा लगता है मुझे, तो ऐसा लगता है कहीं से भी ट्विस्ट करके डाल दिया इन्होंने, ये रबड़ है क्या ये। बिल्कुल। तो ऐसा मुझे ना बहुत बार सीखना पड़ा स्ट्रोक्स, आई हैड टू मेक श्योर कि मेरे पास भी कुछ स्ट्रोक्स हो जहाँ पे मैं उनको दिक्कत दे सकूं। आई कांट बी ओनली लाइक अ रनिंग प्लेयर एंड ट्राई टू मैनेज दिस गेम एंड विन इट। आई ऑल्सो हैड टू मेक श्योर कि कुछ स्ट्रोक्स भी हों जहाँ पे आई कैच द अपोनेंट। या बड़ा भगाती थी, मैंने देखा पीवी को तो बड़ा भगाया था आपने। दैट वाज लाइक एक लेफ्ट कॉर्नर, दूसरा राइट कॉर्नर, तीसरा सामने, चौथा आगे, ऐसे। आई मीन शी इज अ टॉल प्लेयर, इवन शी मेक्स श्योर दैट के उसके साथ भी, या शी इज आल्सो अ प्लेयर who's having good stamina. She runs a lot, but she's a tall player. She's having good advantage with the reach and मतलब जहाँ पे obviously हम लोगों को 2-3 step लेने पड़ते हैं, she's got that one reach which is very good, and she's also got very big smashes. So I think that is also played to her advantage, and I had to make sure कि मुझे अगर points ऐसे tall players से चाहिए तो I'll have to make her move a lot more, cover the court lot more, उनको और bend भी करवाओ। Yeah, so all these points. अगर पहले से फुटवर्क भी थोड़े और बेटर होते मेरे, क्योंकि at that point of time we didn't have coach like world's best coaches. मैंने जैसे स्टार्ट किया वो एंड तक वैसा ही मेरे लंजेस रह गए। अदरवाइज समटाइम्स द करेक्शंस कैन बी लाइक दैट कि आप छोटे छोटे मूवमेंट ले सकते हैं ताकि आपका जो रीच है और फास्ट हो जाए। तो मेरे जो मूवमेंट थोड़े से रहे हैं वो डीप रहे हैं, तो ताकि जो रिकवरी है वो थोड़ी स्लो होगी हो, तो गेम में ना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी मैटर्स अ लॉट। तो आई थिंक वहाँ पे कुछ लोगों ने मुझे पकड़ लिया, मेरे मिस्टेक्स को पकड़ लिया कि साइना लंजेस डीप एट द नेट, तो कभी उसको सडनली बैक टॉस मार दो तो कहीं ना कहीं वो मिस्टेक हो जाएंगी, तो रीड करने में पता चल जाता है। अच्छा, स्ट्रेटजी उनकी बन जाती है ऐसे। तो काश वो चीज़ थोड़ी सी और सिखाई जाती, बट एज आई मेंशन टू यू बिफोर, आई थिंक आई डोंट नो इफ आई मेंशन दैट कि जो प्रॉपर फिजियोज, ट्रेनर्स या बेस्ट के वर्ल्ड के बेस्ट कोचेज हो, they came in India when I was 19-20, तो already I've played at the highest level, top 10 में आई गई। तब तो 9, 10, 11, 12 में कर ली थी ये सब। I'm sure the next generation that is watching this has better facilities and stance today। आप लोग को comments में please अपना विवरण देना है तो बताइए about today's day and age and what we are existing on। अब तो personal you have 1-to-1 coaching, 1-to-1 physios and trainers, so which is very good, superb, very good। हम quickly male feminist के कुछ standard सवाल हैं वो करेंगे। आपके हिसाब से फेमिनिज्म क्या है? मुझे लगता है सब एक दूसरे को सपोर्ट करें, लड़का लड़की को करे, लड़की लड़के को करे। समवेयर वी नो दैट बॉयज आर ऑब्वियसली स्ट्रांग, बट इवन दे नो दैट लड़कियां थोड़ी सी हमसे वीक हैं, बट एक दूसरे को अगर हम सपोर्ट करते रहे, और जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया कि हम इतने सारे साल टीम के साथ ट्रैवल करते थे टूर्नामेंट्स में, तो हमारे कोच भी जैसे गोपी सर हो गए या टीम के प्लेयर्स हो गए, चिराग शेट्टी, सात्विक,
वो टाइम पे श्रीकांत, कश्यप, प्रणॉय, दे ऑलवेज यूज्ड टू सपोर्ट मी एंड सिंधु। हमेशा हमें पॉजिटिव उन्होंने एडवाइस दी है। एंड सेम विद बोथ ऑफ अस, जितना भी मैंने देखा है हमने भी जाके उनको वेल डन, यू हैव प्लेड एक्सट्रीमली वेल, जितना भी हमसे बन सका उनके गेम को देखकर। बट किसी ने ये हमें महसूस नहीं करवाया कि हम किसी से कम हैं। बट हमेशा कंपटीशन में भी यू हैव टू मेक श्योर, लड़कियों को स्पेशली, और कि जस्ट डोंट थिंक दैट आप किसी से कम हैं। ओके, लास्ट 2 क्वेश्चंस। ये बताओ फाइनेंशियली कितनी लिटरेट हो और कब फाइनेंशियल लिटरेसी पाई? मे बी 24-25 में ही हो, उससे पहले पूरा पापा ने देखा मेरा। एंड 24-25 में स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कैसे यू हैव टू मैनेज, दूसरों का सुनने लगी। 1-2 रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट किया, क्योंकि रेस्टोरेंट बिजनेस इज गोइंग क्वाइट वेल इन हैदराबाद। हाँ जी। फिर एक क्लोथिंग ब्रांड में किया, बिकॉज आई वाज देयर ब्रांड एम्बेसडर। फिर मुझे लगा कि दे हैव सो मेनी स्टोर्स इन हैदराबाद, सो आई जस्ट इन्वेस्टेड इन दैट। सिंगल हैंडेडली कोई बिजनेस मैंने ट्राई नहीं किया, ऑलवेज विद समवन हु इज ऑलरेडी देयर इन दैट बिजनेस, एंड फॉर लॉन्ग टाइम जस्ट इन्वेस्टमेंट, safe side, because I obviously don't know much about fairly risky thing. It's Business not is safe risky. at all, but good fun. तो म्यूचुअल फंड्स में लगाया है। एंड बाद में मैंने एक बिजनेस के लिए, जो भी रेस्टोरेंट का, मैंने रिक्वेस्ट किया था, एंड दैट इज व्हेन ही वाज लाइक ठीक है तू अपने मर्जी का भी कर ले। एंड आई एम हैप्पी कि थोड़ा बहुत मैंने उधर भी इन्वेस्ट किया। बट येस, एज ए स्पोर्ट्स पर्सन उतना नॉलेज नहीं है। आई स्टिल हैव टू टेक एडवाइस फ्रॉम माई CA, फ्रॉम पापा ऑब्वियसली, जितना उनका भी नॉलेज है। और काफ़ी जो अब आप लोगों से मिलती रहती हूँ या बाहर जो भी इंटरव्यूज करती हूँ, कुछ लोग एडवाइस दे देते हैं कैसा करना है। तो यस, आई लिसन टू एवरीथिंग। No, happy to help. Please feel free to. डेफिनेटली आपको भी मैं कॉल करूंगी। Why should you not? And yes, none of this is financial advice. Please consult your CA Yes, or yes. get proper financial advice. This is just personal anecdotes that we're sharing Yes. over here. And any plans of building a family? Have you ever thought of that? Not yet, because again इतने साल जो स्ट्रेस रहा है, it's going to be another stress. It's not easy. You don't want to think about a kid right now. It's a stress, क्योंकि जैसे मैंने अपने पेरेंट्स को देखा, हम इतने स्ट्रेसफुल है उनके लिए, it was not easy. Yeah. Because they go through a lot, and what you understand with that is family, you have to be so dedicated. It's not easy कि आप बच्चा पैदा कर दो एंड देन यू से कि हाँ अपना आप बड़ा हो जाएगा, ऐसा तो होने नहीं वाला। हाँ जी, हाँ। जैसे मैंने देखा है, इट्स अ वेरी स्ट्रेसफुल जॉब, बट जो करती हैं लड़कियां, आई मीन हैट्स ऑफ टू देम। आजकल के बच्चों को संभालना इजी नहीं है। हाँ जी। सो आई एम टेकिंग माय टाइम। अभी तो प्लान नहीं है, एंड आई डोंट नो फ्यूचर में क्या रहेगा, बिकॉज जैसे मैंने अपनी मम्मी की हालत देखी है, सब मम्मियों की देखती हूँ। अगेन ऐसा नहीं है कि बच्चे पसंद नहीं है, आई लाइक टू प्ले विद देम, आई लाइक, बहुत मज़ा आता है। लेकिन संभालना किसी को, गिविंग सो मच ऑफ योर टाइम, अभी उतना टाइम है भी नहीं खुद के पास। और इतना कुछ मैंने इतने सारे साल जो ट्रैवल कर करके इधर उधर, मैचेस का प्रेशर, थोड़ा चिल करना है। लेट्स सी व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स। बट नहीं, अभी तो कुछ प्लान नहीं है। नहीं, No plan on freezing your eggs also, whatever. nothing, कुछ नहीं। All the best for Thank you, everything thank that you you so much. embrace and Thank you. take upon. आप लोगों को कैसा लगा प्लीज बताइएगा कमेंट्स में। मेरा नाम है सिद्धार्थ आलम मैन, दिस इज द मेल फेमिनिस्ट। आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया वाटरफ्लाई को तो प्लीज कर लीजिए। Yes.